Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel student. So the student of class 9, in this video we will discuss the type of inertia, and in the previous videos we have discussed force, definition of force and type of forces, that is balanced force, unbalanced force with the example, and Newton's first law also we have discussed in the previous video. So students, according to just go to the description box and go through the link of the previous videos, watch the previous videos and come back to this one student. ओके, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए आप पहले पुरानी वीडियोस देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है। और ये आपकी एक प्लेलिस्ट भी है अलग से इसी चैप्टर की, तो आप अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट भी आपको आई थिंक उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए टाइप ऑफ इनर्शिया, आपको एज इट इज़ नोट्स मेकिंग भी आप लोग यहाँ से एज इट इज़ कर सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो नोट्स भी आप एज इट इज़ इसको कवर कर सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। नोट्स भी आप बनाते चलिए और समझते भी चलिए, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली थियोटिकली चैप्टर है आपका, अभी तक यहाँ जितने टॉपिक कवर हुए हैं हमारे, अब तक ये थियोटिकल रहा है मैटर, कुछ भी इसमें डेरिवेशन एक्सप्रेशन कुछ नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया मैंने आपको डिस्कस कर लिया था आपके साथ कि इनर्शिया क्या होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इनर्शिया क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में जब कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टेट को आप क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। एक मिनट रुकिए जी। तो जब आप इसकी स्टेट को चेंज करना चाहेंगे तो आप क्या है, आपने ये स्टेट देखी, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्टेट है उसकी, दैट मीन्स ये किस में है, फिलहाल रेस्ट में है। तो जब तक आप इस पर क्या नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक इस बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, है ना। तो जब तक आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स, तब तक आप इसकी बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं कर सकते। तो बॉडी की जो ये प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है अपने अंदर आने वाले चेंज का, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और देखिए अभी मैंने यहाँ पर बोला आपसे कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब भी ये चीज़ वर्क करती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हैं तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, तो जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है वो उस चीज़ का अपोज करती है, वो भी एक फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, ये बॉडी की प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर आने वाली चेंज का अपोज करती है। अब चेंज कैसे भी हो सकता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, अपने अंदर चेंज को वो एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करेगी, ठीक है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, अब देखिए आई थिंक मैंने आपको इनर्शिया समझा दिया। नाउ वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके। एक मिनट रुकिए, आप इसको थोड़ा सा ये काफ़ी थिक चल रहा है, काफ़ी मोटा चल रहा है ना ये पेन। ठीक है, ओके, यस। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये देखिए आप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट व्हाट इज इट, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्ट अ चेंज। बॉडी की टेंडेंसी टू रजिस्ट अ चेंज, मतलब जो रजिस्ट करे अब एक चेंज को इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि कौन सी स्टेट में, जो उसकी रेस्ट की स्टेट है उसके अंदर आने उसके अंदर जो चेंज आना चाह रहा है उसको वो रजिस्ट करे, रोके, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रजिस्ट अ चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जब बॉडी अपने अंदर जो उसकी स्टेट है फिलहाल, वो यहाँ पर कौन सी है, रेस्ट की स्टेट है, तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट के अंदर कोई भी चेंज आने नहीं देना चाहती है, तो वहाँ पर ये जो टेंडेंसी होगी बॉडी की, आप उसे क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ एग्जाम्पल, व्हेन ए बस एंड कार, ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है बेटा, आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी बार इसको देखते हैं, लेकिन रीज़न आज आप पढ़ रहे हैं। जब कोई भी बस या कार सडनली स्टार्ट होती है, मतलब चलना स्टार्ट करती है, तो जो पैसेंजर होते हैं फॉल बैकवर्ड, वो कहाँ चले जाते हैं, वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ कि वो पीछे की तरफ गिर जाएंगे, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो जैसा आप देख रहे हैं एग्जाम्पल इसमें, कि एक कॉमन एग्जाम्पल है, इसमें ये बताया गया है, व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली, जब सॉरी बेटे, व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट, ये नहीं है आपका, व्हेन ए बस और कार सडनली स्टार्ट मूविंग
The passengers fall backward. This happens due to inertia of rest of the passenger. क्या होता है कि जैसे ही कोई बस या कार सडनली स्टार्ट होती है, या सडनली क्या स्टार्ट जब भी होती है कोई बस या कार जो भी है, और हाँ सडनली की ही बात है एक्चुअली, सडनली मतलब अचानक से आप कोई बस या कार को स्टार्ट कर देते हैं, जो पैसेंजर होते हैं अंदर वो फॉल बैकवर्ड वाली कंडीशन होती है वहाँ पर। फॉल बैकवर्ड इन द सेंस कि वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? अभी जब आप बैठे हुए थे स्टार्ट होने से पहले, तब इसका मतलब कार भी रेस्ट में थी और आप भी रेस्ट में थे। दिस हैपन्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द पैसेंजर। ये क्यों हुआ? ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पैसेंजर के इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होने की वजह से, क्योंकि बस भी थी रेस्ट में और पैसेंजर भी बस उसमें थे रेस्ट में। लेकिन जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया, बस ने मोशन में आना स्टार्ट किया, तो बस तो मोशन में आ गई लेकिन आप मोशन में नहीं आ पाए। When the bus starts moving, जैसे ही बस स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट करती है, the lower bodies of the passenger get in a state of motion. ये वाली लाइन, द लोअर बॉडीज, दैट मीन्स जिस तरह से आप बैठे हुए होते हैं, तो जो लोअर बॉडी होती है आपकी, आप लेग्स के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, तो लेग्स जो होती हैं वो तो पैसेंजर की क्या आ जाती हैं, मोशन की स्टेट में आ जाती हैं, क्योंकि जैसे ही बसें मोशन में आई ऐसी लेग्स भी आ गई। वाइल अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, दस दे फॉल बैकवर्ड। लेकिन जो ऊपर वाली बॉडी होती है हमारी, बैठे जब जिस बैठने की कंडीशन में आप सोच सकते हैं, तो जो ऊपर वाली बॉडी है, अपर पार्ट है हमारी बॉडी का, वो हमारा सडनली मोशन में नहीं आ पाता, वो रेस्ट में ही रहता है। इसीलिए आप पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि लोअर पार्ट मोशन में आ गया, अब ऊपर पार्ट रेस्ट में रहा, तो इसीलिए आप कहाँ झुकेंगे, पीछे की तरफ आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू ओनली इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज अबव, यहाँ का मतलब ये था कि जो डेफिनेशन है ऊपर, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो यहाँ पर आपको सेम डेफिनेशन लिखनी है, बस यहाँ पर आएगा इन स्टेट ऑफ मोशन। ये जो सेम डेफिनेशन आप लिखेंगे तो बस आपको यहाँ पर ये चेंज करना है, इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यहाँ पर रेस्ट की जगह पर आपको मोशन लेकर आना है। तो मैं डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। नाउ आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, माई डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। The tendency of a body to resist a change in its state of motion is called inertia of motion. ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल कंसिडर करना है। When a moving bus stop suddenly, जब चलती हुई बस अचानक से आप उसे ब्रेक लगाते हैं, स्टॉप करते हैं चलती हुई बस को, तो आप ये सोचिए कि बस भी चल रही थी, इसका मतलब आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो भी मोशन में, मतलब आप भी मोशन में एक तरीके से। तो जैसे ही आप बस को स्टॉप करते हैं तो पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड, पैसेंजर कहाँ की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो लोअर पार्ट था बॉडी का, लोअर पार्ट ऑफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, वो किस में आ गया, जैसे ही आपने बस को स्टॉप किया, कार को स्टॉप किया, तो जो लोअर पार्ट था अचानक से स्टॉप होने की वजह से लोअर पार्ट भी किस में आ गया, रेस्ट में। लेकिन जो आपकी बॉडी का अपर पार्ट था वो एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाया, वो मोशन में ही रहा। तो जैसे ही आप स्टॉप करते हैं किसी भी चीज़ को, तो जो अपर पार्ट होता है वो मोशन में ही रहने की वजह से, या ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, वो आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि लोअर पार्ट अचानक से जिस स्टेट में आप लाना चाहते हैं बस या कार के साथ, लोअर पार्ट तो आ जाता है लेकिन अपर पार्ट को आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए जब सडनली आप बस को रोकते हैं तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, जब सडनली आप रुकी हुई चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन रिस्पेक्टिवली। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। सेम टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या देखना है, या सेम एज अबव इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब सेम डेफिनेशन आएगी, बस अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? एग्जाम्पल ले लीजिए अब आप यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे इसका, व्हेन ए मूविंग कार टेक्स अ स्टीप टर्न, जब कोई चलती हुई कार एक स्टीप टर्न लेती है, द पैसेंजर टेंड टू फॉल आउटवर्ड, तो वो जो पैसेंजर होते हैं वो गिरने, 10 टू वाली कंडीशन है, वो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ गिरने की कंडीशन में होते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज पैसेंजर टेंड टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब तक वो कैसे चल रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, अब वो स्ट्रेट लाइन में ही होने की वजह से एकदम से उनकी बॉडी जो होती है वो डायरेक्शन को चेंज करने के मोड में नहीं आ पाती। अब तक आप स्ट्रेट में थे, अचानक आपको टर्न लेना है तो आपकी बॉडी उस शेप में नहीं आ पाती, तो यहाँ इसकी वजह से आप जो हैं वो क्या हो जाते हैं, जो पैसेंजर होते हैं वो टेंड टू फॉल आउटवर्ड वाली कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये हुआ आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही बेसिक से एग्जाम्पल हैं, डेली लाइफ का फिनोमिना है, बस रीज़न आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द ओनली रीज़न just behind these phenomena. Now
वी विल स्टडी सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए बेटे, which which of following has more inertia? A rubber ball and a stone and the same size, of the same size, a bicycle and a train, a 5 rupee coin and 1 rupee coin। देखिए यहाँ पर आपकी 3 कैटेगरीज हैं। एक रबर बॉल के साथ स्टोन को बताया गया है, सेम साइज़ का है। एक बाइसिकल के साथ एक ट्रेन ली गई है। एक 5 रुपी कॉइन के साथ एक 1 रुपी कॉइन लिया गया है। आपको ये बताना है इनमें से किसके पास ज़्यादा इनर्शिया है। और इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है? अगर हम इनर्शिया कहें तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है किसकी? बॉडी की, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। दैट मीन्स जिसका हैवियर मास, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हैवियर मास है तो हैवियर मास होने की वजह से हैवियर क्या होगा? इनर्शिया, या हैवियर नहीं, मोर इनर्शिया कह सकते हैं, सॉरी। अगर मास ज़्यादा है, मोर मास मोर इनर्शिया, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको। अगर हम बताएँ आपसे तो आप लिख सकते हैं मोर मास एंड मोर इनर्शिया। ठीक है, तो मोर मास और मोर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो रबर बॉल और स्टोन में स्टोन का ज़्यादा इनर्शिया होगा, बाइसिकल और ट्रेन में ट्रेन का ज़्यादा इनर्शिया होगा, 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन में 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज इन ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में जो दूसरे इनकी कैटेगरी के साथ रखा गया है वो उसके लेस मास रखती है वो बॉडी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 1 मिनट रुक सकते हैं। Yes. Question number 2. In a following example, try to identify the number of times of the velocity the ball changes। आपको ये बताना है कि ये जो एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ा जाएगा इसमें कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है बॉल की। ठीक है, a football changes, या a football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collect the football and kick it toward a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case। सॉरी, आइडेंटिफाई करना है आपको एजेंट जो सप्लाई कर रहा है फोर्स हर एक केस में। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पूरे फिनोमिना को आपने कैसे कर लिया, एजेंट भी लिखा आपने और आपने इसको देखा कि कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है। अ फुटबॉल प्लेयर सॉरी किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, तो फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया दूसरी टीम के प्लेयर को, तो प्लेयर किक्स द फुटबॉल, ये ठीक है। तो एजेंट कौन है यहाँ पर? प्लेयर। इसके बाद क्या हुआ? हु किक्स द फुटबॉल टुवार्ड्स द गोल। अब दूसरे प्लेयर ने उसको कहाँ पर किक किया? फुटबॉल को गोल की साइड, तो सेकंड प्लेयर किक्स टुवार्ड्स गोल, सेकंड प्लेयर हो गया। फिर इसके बाद गोलकीपर ने क्या किया? गोलकीपर ने अपोजिट टीम का, गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम, जो अपोजिट टीम का गोलकीपर था उसने फुटबॉल को कलेक्ट कर लिया। गोलकीपर कलेक्ट द फुटबॉल, तो एजेंट कौन है? गोलकीपर। अब इसके बाद गोलकीपर ने क्या किया? किक्स द फुटबॉल अगेन, तो 4 टाइम वेलोसिटी चेंज हुई है आपकी फुटबॉल की और एजेंट आपके सामने हैं। दीज आर दी एजेंट्स हियर, ये आपके हर एक केस के कौन है? एजेंट हैं। ठीक है, तो आप वेलोसिटी चेंज यहाँ पर हो रही है, एजेंट ये रहा, तो आपको ये देखना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और ये डिस्कस होने के साथ साथ आपको रीज़न भी इन दोनों ही क्वेश्चंस का बता दिया गया है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज टू यू, you can drop your query comment in the comment section। okay, bye bye, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।